हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। परसेंटेज का 6 पार्ट हम कर चुके हैं। आज परसेंटेज का 7वां पार्ट शुरू करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या बताइए। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या के 80% में यदि हम 80 जोड़ेंगे तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो संख्या हमें बताना है। तो देखिए, कोई संख्या हमें अभी पता नहीं है, लेकिन उसके 80% में जब हम 80 जोड़ेंगे तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए ये 80% है। ठीक है, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो जो ये दिया गया है 80, वो किसके बराबर होगा? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो ये अगर ये 80% हो गई तो ये 20% होगी, तभी कोई संख्या 100% बनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए 80% वैल्यू किसकी हुई? 20% की, यानी 80 वैल्यू हुई 20 की। और पूछा किसका गया है कि उस संख्या के बारे में। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 20 चौका 80, तो संख्या हो जाएगी 400। वो संख्या क्या हो जाएगी? 400। चलिए आप इसे नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। एक लड़के को 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया। गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह 3/5 से गुना कर देता है। गुना कर देता है तो गलती प्रतिशत बताइए, यानी त्रुटि प्रतिशत बताइए कि कितने प्रतिशत का गलती किया उसने गुना करने में। देखिए, अगर उसको 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया तो उसने कर किससे दिया? 3/5 से। ठीक है, तो आपको पता है ये नंबर ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एक कम 3, और उसके बाद पॉइंट में 6 आएगा, मतलब 1.6। ठीक है, आ जाएगा। तो इससे हमें कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर ये ज़्यादा नंबर आपको दिखने में लग रहा है और ये कम लग रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर उसे ज़्यादा से करने के लिए कहा गया तो उसने कम से करा। ठीक है, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5×5 = 25, और ये हो गया 3×3 = 6, 3×3 = 9। ठीक है, तो यदि उसको इतना से करने के लिए गुना कहा गया, यानी 25 से, तो उसने कितने से कर दिया? 9 से। ठीक है, तो देखिए कितना ज़्यादा है? त्रुटि कितनी की हुई, यानी गलती कितनी की हुई? 16 की। ठीक है, 16 की हुई।
और किस पे हुई, बेस पे। तो बेस क्या है 25, और प्रतिशत में पूछा गया है कि गलती का प्रतिशत बताइए, यानी एरर का परसेंट बताइए। तो देखिए 16/25 और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 25 चौका 100 यानी 16 चौका 64% आपका आंसर हो गया। गलती प्रतिशत क्या है 64%। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है यदि अंश को 150% बढ़ाया जाता है तथा हर को 250% बढ़ाया जाता है, यदि परिणामी भिन्न 20/35 है तो वास्तविक भिन्न बताइए। वास्तविक भिन्न बताइए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यदि अंश को 150% बढ़ाया जाता है और हर को 250% बढ़ाया जाता है, यदि परिणामी भिन्न 20/35 हो तो वास्तविक भिन्न बताना है, यानी हमें शुरुआती भिन्न बताना है जो पहले का है, पहले का था। चलिए 150% का आपको मतलब पता है, यानी 150% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 150/100 यानी 3/2। तो देखिए पहले अगर ये पहले और ये अब, देखिए पहले अगर अंश 2 था तो अब कितना हो गया बढ़ के, तो 3 और 2 5 यानी 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर आगे बोला गया है हर को 250% बढ़ाया जाता है, तो 250% को फिर हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 250/100 यानी 5/2, यानी पहले 2 था तो 5 बढ़ गया, कितना हो गया 2 + 5 यानी 7। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ये पहले का हो गया और ये बाद का हो गया। अब हमें वैल्यू दी हुई है बाद का, वैल्यू दी हुई है बाद का। तो देखिए 20/35 वैल्यू दी हुई है किसका 5/7 का, और निकालना किसका है परिणाम, मतलब पहले वाला भी निकालना है जो वास्तविक है, तो वास्तविक तो यही है, तो 2/2, इसको एक भी लिख सकते हैं, एक लिख देते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20/35 गुने 7/5 यानी 5 चौका 20 और 7 पचे 35 यानी 4/5 इसकी शुरुआती भिन्न होगी। शुरुआती भिन्न क्या होगी 4/5। ठीक है, समझ में आया? अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए
देखिए, एक लड़का दो विषयों का परीक्षा देता है। एक लड़का दो विषयों का परीक्षा देता है। अंग्रेजी और गणित का, तथा प्रत्येक विषय 100 अंक के हैं, तथा प्रत्येक विषय 100 अंक के हैं। प्रत्येक विषय कितने अंक के हैं? 100 अंक के हैं। यदि अंग्रेजी में 40% अंक प्राप्त करता है, अंग्रेजी में 40% अंक प्राप्त करता है, तो गणित में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि कुल 60% अंक हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक लड़का है, वो दो विषयों का पेपर देता है, गणित और अंग्रेजी का। वह अंग्रेजी में 40% अंक पाता है, तो गणित में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि कुल विषयों में उसकी अंक 60% हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक जो गणित इंग्लिश है वो 100 अंक का है, तो उसमें कितना प्राप्त करता है? 40%। तो 100 का 40% कितना होगा? 40 ही होगा। देखिए, अब एक है मैथ्स, तो मैथ्स भी 100 अंक का है, तो उसमें कितना प्राप्त करे ताकि कुल अंक जो हो 60% हो जाए, यानी 160%। तो देखिए 100 इंग्लिश कितने नंबर का है? 100 नंबर का, और मैथ 100 नंबर का, यानी टोटल 200 नंबर का। तो 200 नंबर में 60% अंक प्राप्त करना है, तो 200 वैल्यू किसकी हो गई? 100 की, और 60% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी? 120 नंबर, यानी 120 नंबर उसे लाना है। तो अगर गणित इसमें इंग्लिश में 40 नंबर प्राप्त कर लेगा, तो गणित में कितना प्राप्त करना पड़ेगा? 80, तभी 120 नंबर आएंगे, यानी 60% नंबर आएगा। तो चलिए 80 वैल्यू किसकी हो गई? प्रतिशत में इसको चेंज करते हैं, तो 100 का 80% कितना होता है? 80% ही होता है। 100 का 80% 80 ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी यदि वो इसमें 80% अंक प्राप्त करेगा तभी उसका ओवरऑल 60% मार्क्स होगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक लड़का भौतिकी में 70% अंक प्राप्त करता है, तथा रसायन में 60% अंक प्राप्त करता है। एक लड़का भौतिकी में 70% अंक प्राप्त करता है तथा रसायन में 60% अंक प्राप्त करता है।
यदि दोनों विषयों, फिर इसको मिटाते हैं, यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है, यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है तो गणित में कितना प्रतिशत, गणित में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करें, गणित में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करें ताकि कुल अंक 80% हो जाए। यदि गणित 200 अंक की है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लड़का है भौतिकी में 70% अंक प्राप्त करता है और रसायन में 60% अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक विषय 100 अंक के हैं। तो गणित में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया करे ताकि जो उसका कुल मार्क्स हो वो 80% हो, यदि गणित 200 अंक का है। ठीक है, तो चलिए, ए रहा फिजिक्स और ए रहा केमिस्ट्री। 100 अंक का है, यानी फिजिक्स भी 100 अंक और केमिस्ट्री भी 100 अंक। तो फिजिक्स में कितना प्राप्त करता है 70%, तो 100 का 70 कितना होता है 70, यानी 70 मार्क्स भी वो मतलब प्राप्त करेगा। और रसायन में कितना प्रतिशत 60%, 100 का 60% 60 ही होता है, यानी इसमें भी 60 अंक प्राप्त करेगा। अब बची मैथ्स, मैथ्स 200 अंक की है, तो 200 अंक की है तो गणित में कितना प्राप्त करे ताकि जो उसका ओवरऑल परसेंटेज हो वो 80% हो जाए। तो देखिए फिजिक्स 100 अंक का, केमिस्ट्री 100 अंक का और मैथ 100 अंक का, तो कितना हो गया 100, 100, 200 और 200 400 हो गया। और इसमें से उसे 80% लाना है। तो चलिए 400 का 80% निकालते हैं, तो 400/80 गुने 400/100, 400 वैल्यू किसकी हुई 100 की, और निकालना किसका है 80 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 8 चौका 32, 320 अंक हो गया। यानी 320 अंक उसे कुल लाना पड़ेगा, लेकिन कितना ला चुका है 7 6 13, यानी 130 नंबर ला चुका है। अब कितना लाना पड़ेगा, यानी 320 माइनस 130, यानी 190 अंक उसे लाना पड़ेगा, तब उसकी 320 अंक होगी, यानी 80% मार्क्स होगी। तो देखिए अब इसको अगर अंक में पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन परसेंटेज में पूछा गया है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे। तो चलिए इसको प्रतिशत में बदलते हैं, यानी 190/200, क्योंकि 200 में से प्राप्त करेगा जो ही प्राप्त करेगा 200 गुने 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और ये 95, 9 दूना 18 और 5 दूनी 10, यानी 95% वह गणित में प्राप्त करेगा जब भी उसके 80% मार्क्स होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 160 रन बनाता है, 160 रन बनाता है। यदि वह 12 छक्के तथा 2 चौके
चौके लगाए तो दौड़कर कितना प्रतिशत रन लिया। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है एक बल्लेबाज 160 रन बनाता है। यदि वह अपने पारी में 12 छक्के और 2 चौके लगाता है तो विकेटों के बीच में दौड़कर कितना प्रतिशत रन बनाएगा। ठीक है, चलिए 160 रन बनाता है, ठीक है, और 12 छक्के और 2 चौके लगाते हैं। तो 12 को 6 से गुना करेंगे क्योंकि छक्का में 6 रन होता है और चौका में 4 रन होता है। तो कितना हो जाएगा, 12 छक्क 72 और 2 चौका लगाता है, यानी 4 दूना 8। तो कितना हो गया, 72 8 80, यानी 80 रन किससे बनाता है, छक्के और चौकों से। तो दौड़कर कितना रन बनाता है विकेटों के बीच में, यानी 80 रन। 160 माइनस 80, तो कितना रन बचा, 80। ठीक है, तो चलिए 80 रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाता है और कितने में से बनाता है, 160 में से। तो 80/160 और प्रतिशत बनाना है, किसमें पूछा गया है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए 80 दूना 160 और 50 दूना 100, यानी 50% रनों विकेटों के बीच में दौड़ के बनाता है। समझ में आया? अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।